हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अखिलेश लर्निंग पॉइंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स देखे थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्टेट का मैथमेटिक्स 2 का 6th चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 6.1। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री की जान है, ट्रिग्नोमेट्री की जान कौन है? आइडेंटिटी। अगर आपको ये 3 आइडेंटिटीज आती है, अगर आपको ये 6-7 फॉर्मूले जो आते हैं, 8 फॉर्मूले जो लिखा है मैंने यहाँ पे आते हैं, तो समझ जाइए कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो खत्म हो गया है। तो आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास sin थीटा का वैल्यू दिया है और हमें पूछा गया है cos थीटा और tan थीटा क्या होगा। If sin थीटा is 7/25, then we have to calculate the values of cos theta and tan theta. So we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1। सर ये कहां से है? आइडेंटिटी नंबर 1। तो यहां पे sin का वैल्यू क्या है आपके पास? 7/25। सही हो जाएगा आपका 7/25 का स्क्वायर प्लस cos square theta is equal to 1। 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625 प्लस cos square theta is equal to 1। और हमें वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर का। ये जो 49/625 है ये जाएगा राइट हैंड साइड। सो ये हो जाएगा आप लोगों का cos square theta is equal to 1 minus 49/625। अब सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 1 into 625 is equal to what? 625 and 49 on the 49 the whole upon 625। So 625 minus 49 is equal to what? So it will be cos square theta is equal to 576 upon 625। अब ये वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें चाहिए क्या? cos थीटा। स्क्वायर ज्यादा है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा। और 576 किसका स्क्वायर है? 576 इज स्क्वायर ऑफ 24 एंड 625 किसका स्क्वायर? चलो एग्जैक्टली 25। तो ये हो गया हमारा cos थीटा का वैल्यू। और cos थीटा के साथ साथ हमें निकालना है tan थीटा। तो we know that since tan theta is equal to sin theta upon cos theta, तो यहां हमको sin का वैल्यू दिया गया 7/25। तो ये हो जाएगा आपका 7/25। the whole upon cos theta is what? 24/25। तो ये हो गया आप लोगों का 24/25। ये 25 ये 25 get cancelled। what is the remaining term here? 7/24। so what is the value of tan theta here? 7/24। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया देख लीजिए। इफ tan theta is equal to 3/4 then we have to calculate the value of sec theta and cos theta। अगर tan दिया है तो tan की आइडेंटिटी किसके साथ है? बट अब सर sec के साथ, तो हम क्या यूज करेंगे? सेकंड आइडेंटिटी। सो वी नो दैट 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। कहां से? सर ये आइडेंटिटी है हमारी। सो ये हो जाएगा आपका 1 plus tan square theta। सो tan का वैल्यू क्या है आपके पास? 3/4। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec square theta। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू sec square theta। अब क्या करेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 16 1 जा 16, 9 1 जा 9, 16 1 जा 16। ये हो गया आपका sec square theta। अब 16 plus 9 is equal to what? 25/16 is equal to sec square theta। लेकिन हमें वैल्यू किसका चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए sec का, और ये आपके पास क्या है? sec square। अब क्या करना है? यही टेकिंग स्क्वायर रूट। तो मुझे बताइए 25 किसका स्क्वायर है? एग्जैक्टली 5 एंड 16 4 का। तो ऐसे हमको वैल्यू मिल गया सेक का। और सेक के साथ और कुछ पूछा है क्या? एग्जैक्टली क्या पूछा है? cos। तो वी नो दैट कि cos थीटा जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है। cos थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। इट विल बी 1/sec थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1/5/4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 1/1 into 4/5। आंसर क्या आएगा आपका
4/5। यहां रीजन लिख देंगे हम लोग, सिंस sec theta is equal to 1/cos theta, और we can say that cos theta is nothing but 1/sec theta। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ cot theta is equal to 40/9 then find the values of cosec theta plus sin theta। एक चीज मन बैठा लो कि आपको अगर कोई वैल्यू दी गई है तो आपको आइडेंटिटीज ही यूज करना है दूसरा वैल्यू निकालने के लिए। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, हमें sin दिया था तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज किया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। सेकंड में हमें tan दिया तो हमने यूज किया 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा। और यहां पे थर्ड में हमें दिया है cot स्क्वायर, तो cot स्क्वायर अगर दिया है तो हमें बट ऑब्वियस cot के साथ में कौन है, cosec। cosec ही पूछेगा और cosec का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, sin। तो देखो यहां पे हमें cosec और sin दोनों पूछा गया है, राइट। सो वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। वही करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। तो cot थीटा का वैल्यू क्या है, 40/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब वापस 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहां पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 into 81 81, 1600 into 1 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको प्लस करके देखते क्या आएगा आंसर। तो ये हो गया हमारा cosec स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cosec स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1600 प्लस 81 1681 अपॉन 81। अब ये 1681 किसका स्क्वायर है बताओ, एग्जैक्टली 1681 स्क्वायर है 41 का और 81 किसका है 9 का। तो यहां पे हमें cosec थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा 41/9। अब cosec तो मिल चुका है और किसकी जरूरत है sin थीटा की। तो हमें मालूम है कि sin थीटा का जो वैल्यू है वो 1/cosec होता है, मतलब cosec का रेसिप्रोकल, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंस sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, तो cosec का वैल्यू क्या 40/9, इसका मतलब रेसिप्रोकल करना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा, एग्जैक्टली 9/41। आई होप आपको समझ रहा है। अब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया जिसमें हमें sin tan और cot की वैल्यू दी गई थी। बट इस क्वेश्चन में हमें यहां पे किसी स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज नहीं दी गई है, हमें यहां पे कंडीशन दिया गया। कंडीशन क्या दिया है, सिंस 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और हमें वैल्यू निकालना है sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। तो यहां पे पहला जो वैल्यू है आपको पूछा गया sec थीटा, राइट। तो sec थीटा का आइडेंटिटी किसके साथ है, बराबर tan थीटा के साथ, राइट। तो इट मींस दैट हमें इसको सॉल्व करके tan लाना पड़ेगा। जब तक tan नहीं आएगा तब तक हमारा sec नहीं आएगा। ओके, तो सर sec फाइंड करने के लिए tan कैसे आएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चंस आए और कुछ समझ में ना आए तो आपको क्या करना, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं आंख बंद करके उसको sin और cos में चेंज कर दो। क्या बोला मैंने, sin और cos में चेंज कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। सर कैसे, आइए देखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि -12 cosec थीटा इज नथिंग बट यहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया आपका 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 cosec थीटा। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको sec और cosec को किसमें चेंज करना है, अब डायरेक्टली कुछ बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली इसको आप sin और cos में चेंज कर दो। sin और cos में चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो sec थीटा इज नथिंग बट व्हाट 1/cos थीटा इज इक्वल टू 12 into cosec क्या होता है 1/sin थीटा। अब क्या करो, ये sin जो डिनोमिनेटर में है इसको ये साइड भेजो, तो sin क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू ये जो 5 जो यहां पे मल्टीप्लाई है यहां से डिवाइड हो जाएगा और यहां पे आपका 12 ऑलरेडी है, तो ये होगा 12/5 एंड वी नो दैट sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। आई होप कि आपको समझ रहा है। ओके, तो यहां पे हमें tan का वैल्यू मिल चुका है। अगर tan का
बता दो tan का आइडेंटिटी किसके साथ है? sec थीटा। एग्जैक्ट। तो हम क्या करेंगे? वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहां पर हमें tan का वैल्यू मिल चुका है, कितना मिला है? 12/5। तो ये हो गया आप लोगों का 1 प्लस 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 25 प्लस 144 अपॉन 25। और ये किसका वैल्यू बचेगा? sec स्क्वायर थीटा का। तो 25 प्लस 144 कितना हो गया? 169 अपॉन 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें फिर से वैल्यू sec का चाहिए। सेम स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट। आप लोग पूरा लिखोगे, मैं आलसी हूं, आप नहीं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा इज इक्वल टू 13/5। सर sec मिल गया है, तो sec किसका रेसिप्रोकल है? cos का। अंडरस्टूड? तो वी नो दैट सिंस cos थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, तो यहां पे आपको sec थीटा क्या मिला है? 13/5। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो cos का आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली 5/30। अब सर sec मिल गया, cos मिल गया, किसकी बारी है? sin की बारी है। तो sin थीटा कैसे आएगा? तो cos है और sin चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आइडेंटिटी। ओके, सो अगेन वी नो दैट, क्या मालूम है, इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि आप लोग समझे। वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin का वैल्यू हमें निकालना है। cos क्या दिया आपको? 5/13। तो ये हो जाएगा आपका 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर बच्चों 25 और 13 का स्क्वायर कितना? 169 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 25/169। ये किसका वैल्यू बचे लोग? sin स्क्वायर थीटा का। तो अब आप लोग मुझे बताओ sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है आपको? 169 माइनस 25 कितना होगा? एग्जैक्टली 144/169। sin स्क्वायर का वैल्यू 144/169, तो क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट। तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो गया बच्चे लोग? 12/30। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5-4 है वो सॉल्व करना था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे 5th क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है, ये सबसे अलग क्वेश्चन है, राइट? अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 देखा, जिसमें हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए थे और इसकी वैल्यूज निकालनी थी। सर यहाँ पे क्या? यहाँ पे भी वैल्यूज निकालनी है हमें, लेकिन ये थोड़ा अलग क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो यहाँ पे आपको दिया गया है सिंस tan थीटा का वैल्यू क्या दिया आपको? 1। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि tan थीटा का सर कौन सा वैल्यू जो 1 देता है? एग्जैक्टली tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 इज नथिंग बट 1। ओके, सो यहां पे जो थीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों लोग? 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है? sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा। जहां पे थीटा है वहां क्या लिखना आपको? 45 डिग्री। तो सिंस क्वेश्चन में लिख देता है यहां पर आपके लिए sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। जिसको आता है वो ठीक, जिसको नहीं आता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फर्स्ट वीडियो का लिंक दे देता हूं, तो आप लोग वहां से देख लीजिए और आपको पूरा आ जाएगा। ओके, तो sin थीटा, थीटा कितना? 45, तो इट विल बी sin 45 प्लस cos 45 अपॉन sec 45 प्लस cosec 45 डिग्री। ओके, तो यहां पर मुझे मालूम है कि sin 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चे लोग? यस, 1/√2। और ऐड का वर्ग यहां तक मालूम है आपको। तो sin 45 किसके इक्वल होगा? cos 45 पे। तो cos 45 का वैल्यू कितना होगा? 1/√2 दी होल अपॉन
अब sec 45 मतलब cos का उल्टा, cos का रेसिप्रोकल। अगर cos 45 1 upon root 2 तो sec 45 कितना होगा? Exactly √2। And same goes for sin 45 and cosec 45। ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा? √2। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसका डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होता है? जो करना कर ले, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। सो 1 + 1 क्या होगा आपका? 2 अपॉन √2। और यहां पे आपके √2 + 2 √2 है, √2 + √2, तो कंफ्यूज मत होना। a + a क्या होता है बच्चों? 2a। तो यहां पे a की जगह पे क्या है? √2 है, तो √2 + √2 इज नथिंग बट व्हाट? 2√2 राइट, 2√2। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करना, अपॉन 1 है। हम लोग किसी भी रैशनल नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके इट विल बी 2 upon √2 into 1 upon 2√2, right? So 2 to get cancelled, क्या बचा आपके पास? 1 upon √2 into √2। अब √2 into √2 means what? रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है, तो √2 into √2 is what? √4। और √4 मतलब क्या? किसका स्क्वायर है? 2 का। तो आंसर आ जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी का 6 क्वेश्चन जो है प्रूफ दैट के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।